आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस देश में आप रहते हो और जिस देश ने आपको यह कैमरा पकड़ने और माइक से सवाल पूछने की आपको ताकत दी, हिम्मत दी, उस देश की आवाज को उठाने के लिए, उस देश के हक और हुक की आवाज को उठाने के लिए आपका नैतिक धर्म नहीं बनता है, जिम्मेदारी नहीं बनती है। और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए यदि कोई पत्रकार वहां पहुंचा है, कोई अपोजिशन का लीडर वहां पहुंचा है, तो किस बात की दिक्कत हो रही है? तमाम मीडिया चैनल्स ने जाकर के अलग अलग तरीके से लोगों की रिपोर्टिंग की है। हर लोग यही बात कह रहे हैं, क्यों आने के लिए रोक रहे हो भाई? आप खुद नहीं आना चाहते, किसी को भेजना नहीं चाहते, हमारी मदद नहीं करना चाहते। मणिपुर को जलता हुआ देखकर आप देश के बाहर चले जाते हो। अगर कोई आता है मणिपुर में हमारे लोगों के बीच शांति स्थापित करने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए, हमको सहानुभूति वो करने के लिए, उसे भी तुम रोक रहे हो। क्यों रोक रहे हो भाई? ये देश के लोकतंत्र में अपोजिशन क्या होता है, इस बात का सबूत देने के लिए वो मणिपुर गया, लोगों से मिल रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, लोगों को शांति की अपील कर रहा है, मोहब्बत का पैगाम दे रहा है और लोगों को यह भी समझा रहा है कि मोहब्बत ही एक ऐसी वो चीज है जो तुम्हारे प्रदेश को बचा सकती है, हमारे देश को बचा सकती है। आप उसे भी रोकने का काम कर रहे हैं। तो जो अपनी जनता से प्यार करेगा तो अपनी जनता के बीच जाएगा, अपने जनता की बात सुनेगा, अपने लोगों की बात सुनेगा, और खासकर तब जब पूरे प्रदेश में चारों तरफ आगजनी हो रही हो, लोग एक दूसरे के प्रति हिंसा पे करने पे उतारू हो, एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो, तब उम्मीद तो ये बनती है पूरे देश को कि जिस व्यक्ति के हाथ में इस देश ने बागडोर सौंपी है, इस सत्ता के केंद्र पर जिसको बैठाया है, देश का मुखिया जिसको घोषित किया है, उसे जाना चाहिए। जो शब्द आज वहां जाकर के राहुल गांधी कह रहे हैं, वो शब्द आज के 1 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहने चाहिए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर देश से बाहर चले जाते हैं, विदेशी यात्रा करते हैं। वहां से उनकी पीआर टीम इतनी ज्यादा सक्रिय होती है कि क्या खाया उन्होंने, कहाँ बैठे, कहाँ सोए, किससे मिले, कहाँ जागे, इन सब चीज की ये खबर दिखाती है, पूरी मीडिया दिखाती है, उनकी पूरी पीआर टीम काम करती है। लेकिन राहुल गांधी, जब उनको लगा कि जिनके हाथ में इस देश ने अपनी उम्मीद की डोर सौंपी थी, आज वो उम्मीद नाउम्मीद हो रही है, तब वो मणिपुर की उम्मीद बनकर के वहां गए और जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, वहां के बच्चों से मिल रहे हैं, वहां के बच्चों से मिल रहे हैं, वहां के बच्चों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं। और आप देखिए कि उनको वहां जाने से भी रोका जा रहा है, क्योंकि आज मणिपुर को अगर किसी चीज की जरूरत, हेलीकॉप्टर से जाओ, भावना नहीं यहाँ होगी, भड़केगा नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सुनिए, आज अगर मणिपुर को किसी चीज की जरूरत है तो शांति की जरूरत है, हिंसा की जरूरत नहीं है। आप बताइए, अगर देश का मुखिया इस बात की अपील करता कि आप लोग थोड़ा सा सब्र बनाए रखें, एक दूसरे के प्रति इतनी गुस्सा, इतनी नफरत मत पालिए कि आपके पूरे प्रदेश को ही खत्म हो जाना पड़े, पूरा प्रदेश आग की लपट में झुलस करके राख हो जाए, खाक हो जाए, ये काम किसको करना चाहिए था? लेकिन जब आज राहुल गांधी वहां पर करने के लिए पहुंचे और उन्होंने अपील की है, मुझे लगता है कि 1 घंटे पहले एएनआई पर वो वीडियो वायरल है, राहुल गांधी जी ने कहा कि यहाँ शांति को स्थापित करने के लिए, शांति को बरकरार रखने के लिए हम जो कर पाएंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, हम सरकार नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, मणिपुर की चर्चा नहीं कर रहे, 24 की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों करेंगे चर्चा? जो इलेक्शन जीबी हो, जो प्रचार मंत्री हो, प्रधानमंत्री की जगह सबसे मजबूत टैग जिसने लिया हो, पूरे 9 साल के कार्यकाल में जो प्रचार मंत्री बना हो, एक विशेष पार्टी का व्यक्ति विशेष बन करके रह गया हो, तो सदैव वो इलेक्शन की ही बात करेगा, जहां से उसका फायदा होगा, जहां से उसको वोट मिलेंगे, वो उसी की बात करेगा, क्यों मणिपुर की बात करेगा? और आप देखिए, ये मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट भी हूं, एक पार्टी का लीडर भी हूं, उस जिस तौर पर मैं इसको देखता हूं, ये पटकथा है 2024 के चुनाव की। बीजेपी के चरित्र में ऐसे तमाम किस्से मौजूद हैं। आप देखिए, उठाकर जो 2002 से चुनाव को लेकर के, और खासकर जब मैं बीजेपी की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी, गुजरात से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आने के पीछे, हर चुनाव के पीछे एक न एक पटकथा लिखी गई, जिसमें कहीं किसान मरे हैं, कहीं नौजवान मरे हैं, कोई दंगे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। और मणिपुर भी जब आज इस तरीके से आग की लपटों में लगातार झुलस रहा है, दूधू करके जल रहा है, उस समय देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, कितना भी गिरा हुआ प्रधानमंत्री हो, कितना भी असंवेदनहीन प्रधानमंत्री हो, लेकिन अपने देश को छोड़ करके कभी वो बाहर नहीं जाएगा, अपने लोगों के बीच रहेगा, और तब तक तो कम से कम रहेगा जब तक वहां शांति स्थापित नहीं हो जाती। लेकिन एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ फ्लाइट पर बैठकर प्रधानमंत्री यहां से बाहर के लिए उड़ रहे हैं, तो ये दो
रूप प्रधानमंत्री के जो आज तक जनता से छुपे हुए थे, आज वो खुल करके सामने आ रहे हैं। और ये जनता को ये बिल्कुल पता लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री इसलिए बने थे ताकि वो भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार मंत्री का रोल बहुत तरीके से, बहुत बेहतरीन ढंग से निभा पाए। और इसलिए पूछ रहे थे कि नेता से आते ही पूछ रहे थे क्या चल रहा है भारत में। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, बाहर आकर के ये बात पूछते हैं, और कोई और बाहर जाता है, तमाम और प्रधानमंत्री बाहर गए, वो जब देश में आए तो उन्होंने क्या पूछा, क्या छोले भटूरे बने हैं घर में, क्या दाल रोटी बनी की सब्जी बनी है? क्या मजाक करते हैं आप लोग। विदेश से आते ही विपक्ष को ललकारा है उन्होंने, चुनौती दी है विपक्ष को, कह रहे तमाम विपक्षी तो इकट्ठा हो रहा है कुछ भी। देखिए, विपक्ष को ललकारने की जरूरत नहीं है, विपक्ष अपना काम बहुत मजबूती से कर रहा है। अगर किसी को ललकारने की जरूरत है तो आप ललकारिए तमाम उन लोगों को जिनकी वजह से मणिपुर में हिंसा हो रही है। आप दुत्कारिए अपनी उस पार्टी को, अपनी सरकार को, अपने तमाम पदाधिकारियों को जो मणिपुर को जलता हुआ देखकर मौन है, जो आज तक पहुंचे नहीं है वहां पर। आपको विपक्ष को ललकारने की कहां जरूरत पड़ रही है? अरे विपक्ष का नेता जिसकी सांसदी भी आपने छीन ली, जिसका पद भी आपने छीन लिया, जिसका घर भी आपने छीन लिया, बावजूद एक अपोजिशन की भूमिका को निभाने के लिए, अपोजिशन के धर्म को निभाने के लिए, देश के लोकतंत्र में अपोजिशन क्या होता है इस बात का सबूत देने के लिए वो मणिपुर गया, लोगों से मिल रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, लोगों को शांति की अपील कर रहा है, मोहब्बत का पैगाम दे रहा है, और लोगों को यह भी समझा रहा है कि मोहब्बत ही एक ऐसी वो चीज है जो तुम्हारे प्रदेश को बचा सकती है, हमारे देश को बचा सकती है। आप उसे भी रोकने का काम कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी को वहां रोका जा रहा है, वहां की जनता को आप देख ही लीजिए, तमाम मीडिया चैनल्स ने जाकर के अलग अलग तरीके से लोगों की रिपोर्टिंग की है, हर लोग यही बात कह रहे हैं, क्यों आने के लिए रोक रहे हो भाई? आप खुद नहीं आना चाहते, किसी को भेजना नहीं चाहते, हमारी मदद नहीं करना चाहते, मणिपुर को जलता हुआ देखकर आप देश के बाहर चले जाते हो। अगर कोई आता है मणिपुर में हमारे लोगों के बीच शांति स्थापित करने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए, हमको सहानुभूति वो करने के लिए, उसे भी तुम रोक रहे हो। क्यों रोक रहे हो भाई? बताइए क्यों रोक रहे हो आप? राहुल गांधी कोई गुनाह करने गए हैं क्या वहां? राहुल गांधी को जनता के बीच नहीं जाना चाहिए क्या? अच्छा, तो प्रधानमंत्री जब अभी कुछ समय पहले गए थे, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं टीआरपी के लिए जाते हैं। देश में, जिस देश में लोकतंत्र होता है, उस लोकतंत्र में चाहे कोई अपोजिशन का नेता हो या फिर कोई समाज सेवी हो, उसका काम क्या होता है? बताइए क्या काम होता है? आम मुद्दे जनमानस के लिए काम होता है। तो वही तो राहुल गांधी करने के लिए गए हैं। और आप सब मीडिया बंधु हो, पत्रकार बंधु हो, आप सब पत्रकार बंधु हो, अपने अपने मीडिया चैनल्स को लेकर के मणिपुर को कवर करने के लिए गए हो या जाते हो, तो क्या आप अपनी मीडिया की टीआरपी बढ़ाने के लिए जाते हो? आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए जाते हो? व्यूअरशिप आपकी बढ़ जाए इसलिए जाते हो आप? आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस देश में आप रहते हो और जिस देश ने आपको ये कैमरा पकड़ने और माइक से सवाल पूछने की आपको ताकत दी, हिम्मत दी, उस देश की आवाज को उठाने के लिए, उस देश के हक और हुक की आवाज को उठाने के लिए आपका नैतिक धर्म नहीं बनता है, जिम्मेदारी नहीं बनती है। और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए यदि कोई पत्रकार वहां पहुंचा है, कोई अपोजिशन का लीडर वहां पहुंचा है, तो किस बात की दिक्कत हो रही है आपको? व्यवस्था बना रहे हैं ना, बातचीत तो चली रही है ना। कौन सी बात? 1 महीने से ज्यादा हो गया भाई, 1 महीने से ज्यादा, सैकड़ों से ज्यादा लोग मर गए, कितने लोग घर से बेघर हो गए। आप देखिए राहुल गांधी जिनसे मिल रहे हैं, आप देखिए पर्दों के बीच में लोग बैठे हुए हैं। अरे मेन स्ट्रीम मीडिया का तो चरित्र ही दोहन, उसका चरित्र दोहन हो गया। वो तो इस सरकार की गोदी में बैठ करके गोदी मीडिया हो गई। तमाम एंकर उनके चरणों में, उनके जूती को चाटते चाटते, जूती को साफ करते करते चरण चुम्बक एंकर बन गए। और जिनका जमीर इस हद तक बिक गया और जिन्होंने आवाज उठाते 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 सारी पराकाष्ठाएं पड़ गई, तो लोगों ने बीजेपी के चरणों में अलग से काम करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, आप देखिए अलग से काम करना शुरू कर दिया। तो तमाम वो लोग जिनको इस देश की आवाज को उठाना चाहिए था, देश में मणिपुर के लिए शांति की अपील करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। आज वो प्रधानमंत्री कहां गए हैं ये दिखा रहे हैं, क्या खाया है ये दिखा रहे हैं, कहां उठे ये दिखा रहे हैं, कब पानी पिया ये दिखा रहे हैं, कब सोए ये दिखा रहे हैं, कब जाग रहे हैं ये दिखा रहे हैं, लेकिन मणिपुर उनको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक उसी तरीके से जैसे किसान उनको नहीं दिखे थे, जैसे पहलवान उनको नहीं दिखे थे, जैसे नौजवान उनको नहीं दिखे थे, जैसे पत्रकार उनको, तमाम छोटे तबके के लोग जो पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके भाई खबर करते हैं, वो दिखाई नहीं देते। सिर्फ उनको वो दिखाई देता है जो प्रधानमंत्री के लिए अच्छा हो, प्रधानमंत्री के लिए बेस्ट हो। हर वो झूठ भी उनको सच दिखाई देता है जो प्रधानमंत्री के लिए अच्छा हो। 24 को लेकर क्या कहेंगे? तो अब मोदी जी का ऐलान कर दिया कि तमाम जो है मोदी के डंडा जो
सीबीआई ईडी का डंडा है, उसकी वजह से एकत्रित हो रहा है। देखिए, वो ईडी पुरुष हैं, सीबीआई पुरुष हैं, तो वो इसी तरीके की बात करेंगे। 2024 में वही होगा जो कर्नाटक में हुआ, 2024 में वही होगा जो हिमाचल प्रदेश में हुआ। और एक चीज आप समझ लीजिए कि पहले जो चुनाव हुए, अब जो चुनाव होने वाला है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। 2024 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, 2024 का चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, 2024 का चुनाव इस देश की जनता की आवाज उठती रहे, कानून तरीके से काम करता रहे, उसके हक और हुक की आवाज को दबाया नहीं जाए, इसलिए यह चुनाव देश का चुनाव है, देश की आत्मा को बचाने का चुनाव है। और 2024 में इसमें कोई दो राय नहीं है, 2024 में राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसका उदाहरण सबसे बड़ा मैं आपको देता हूं फैक्ट के साथ। न्यूज 24 देश का बहुत बड़ा चैनल है, उसने एक सर्वे किया था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने एक सवाल पूछा था कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। 62% देश की जनता ने राहुल गांधी को वोट दिया था, और इतना प्रेशर न्यूज 24 पर था कि उसको अपने ट्वीट को डिलीट करना पड़ा 3 दिन के बाद में, आप सबने देखा होगा।